तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया और इन रिटर्न आपको क्या मिला। एक खबर की तरफ आता हूं जिसने खासा परेशानी पैदा कर दी। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे, उन्होंने पीछे खिलारता है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है, और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उल्टा बजाय रिलेशन अच्छे होने के बजाय उल्टा खराब। क्या इंडिया के रिलेशन इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर होते जा रहे हैं और वो इस्लामी ममालिक के करीब होता जा रहा है, और क्या पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है या नहीं है? ये जो एक अकेला मुल्क है इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर, फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। उनका कोई एक थर्ड क्लास किस्म का वो आता है ना पंडित, अच्छा, तो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ का रिलीजियस जो मिनिस्टर है वो उसका इस्तकबाल करने चाहता है। ठीक है, ये उनकी वैल्यू है। ये उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, जरा तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वजीर आजम, इसके अंदर जरा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना, आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर जो बच्चों के अखबारात होते हैं कि फ़र्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फ़लाँ चीज़ छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की हैं, और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की या एटम बम जिसने बनाया हुआ है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है इसका वजीर आजम तलाश करें, गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर, फिर आप देखें पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखें एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे से कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूं इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूं, वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से बता सकता हूं आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं। ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन देयर आर अदर सेंट्रल एशियन एंड देन अफ्रीकन्स, एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, उन्होंने पीछे खिलारता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है,
अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फलस्तीन की बात करता है ज्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फलस्तीन फलस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें हैं कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फलस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस पे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी कोई रोल था यहाँ पर OIC के अंदर, और उनको शायद उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे ली है गाज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इसकी कवरेज देखते हैं, खा वो मशरक़ वस्ता के अखबारात हों, खा वो इसराइल के अखबार हों, खा वो अमेरिका की पब्लिकेशन हो, वेस्टर्न पब्लिकेशन हो, कहीं आपको दूर दूर तक शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है, नामो निशान जो है आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हम लोगों को हमेशा ये बताया गया कि हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत हैं। वैसे भी हम दूसरी बड़ी मुस्लिम रिपब्लिक हैं, नॉन रिपब्लिक ही सही, लेकिन हम दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क हैं। इंडोनेशिया के बाद 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के अतबार से। हमारी बहुत बड़ी मिडिल क्लास और फिर हमारी बहुत बड़ी फौज, हम वाहिद जोहरी ताकत, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट और वजन आप हमारा देखें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों को चूंकि समझ नहीं आती इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, वो जज्बाती होकर जो है मुख्तलिफ किस्म के अटैक और हमले करना शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। जॉर्डन का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन जॉर्डन में तबाहकुन मुजाहरे होते हैं इसराइल के खिलाफ। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वैसे आप क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफकत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कहने में ऑन द अदर हैंड ये है हम तो रिकग्नाइज नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हम तो ये नहीं करेंगे, तो कायद आज़म ने ये फरमाया था, ऐसे ऐसे आपके जनाब TV एंकर हैं वो फला चीज़ें कहते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप इतने खौफजदा हैं सहूनियों की ताकत से और सहूनियों के स्पॉन्सर्स की ताकत से, और आप इतने डिपेंडेंट हैं उनके पैसे और उनकी फाइनेंशियल इमदाद के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के ऊपर, कि आप पाकिस्तान में इसराइल की जो बेईमाना और जो जबर की हरकतें हैं, जो जुल्म है सहूनियों का, उसके खिलाफ आप पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकते। जो मुजाहरा करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वाकयात से। ये वो चीज़ थी जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से उन इंटरनेशनल फोर्सेस ने आके आप ही की फौज को कंट्रोल कर लिया। जनरल बाजवा ने क्या किया? जनरल बाजवा ने अपनी फौज का सौदा कर दिया। उनको खुद जाती तौर पर फायदा हुआ होगा कि पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान को जनरल बाजवा के किसी भी इकदाम से, उनकी जो भी 2+2 किस्म की मम्बो जम्बो थी, उससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो एट टाइम्स आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन मेडिकल साइंस, IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिकॉज वो उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, वो सीधी सीधी चीजें हैं, उसमें हिडन चीजें नहीं। अभी आप देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, फिर उसमें आप बट जाते हैं, फिर आइसोलेट होते जाते हैं, फिर उसमें बट जाते हैं, फिर आपकी इकोनॉमी भी तबाह होती है, हर चीज तबाह होती है। आपको नहीं लगता कि इंडिया काफी हद तक ये बात को समझ चुका है, इसी वजह से वो इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? क्या कहेंगे मैम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशन की भी यही रीज़न है। हमारे जो उल्मा हजरात हैं, पादरी साहिबान हैं और सारे जो रिलीजियस बेस पे हम लोगों को इस साइड पे जाने का चांस ही नहीं देते। ऐसी बात है, ये सोच कैसे बदलेगी आपके ख्याल में? देखें हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को दुनिया में लेकर जाना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। कैसे ये मज़हब का जो बीच में एक दीवार बनी है, ये कैसे? ठीक है मैं मुसलमान हूँ, आप जो भी मुसलमान है वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, कोई क्रिश्चियन है वो गुजारे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब जाना है तब तो हमने सबको यूनिटी दिखानी है। कैसे वो? मैं बड़े अच्छे उद्दों पे रहा हूँ, मुल्क के बहुत सारे मैंने बातों को देखा है, इंटरनेशनली विजिट भी सरकारी तौर पे भी मैंने किए हैं, लेकिन जो मैंने दुनिया में फिर के देखा, 8 मुल्क मैंने फिरे हैं, जो मैंने फिर के दुनिया में देखा है ना, वो ये बेस यही करता है, इंसानियत की कदर करते हैं और अपने मुल्क की बका की खातर हम अगर इस्लामिक कंट्री हैं, हम ये सोचकर कभी किसी कंट्री से नाराज होते हैं या बॉयकॉट कर देते हैं, जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ ठीक है? वो तो बड़ा इस्लामिक कंट्री है, मैं समझता हूँ कि शायद उतना इस्लाम यहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा जितना अफगानिस्तान में किया जा रहा है, फिर वो इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं? वो अपनी मुल्क को जो है इस्तेहकाम देने की तरफ हर बंदे का ध्यान है सर। यस, हर कंट्री जो है ना वो अपने मुल्क को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अपने रिलीजियस के पीछे फाइट करके अपने रिलीजियस की लड़ाई लड़े और रिलीजियस के नाम से अपने आप को पहचाने जाना हम फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तानी होने को हमने बहुत पीछे फेंक दिया। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हम एक पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जाना चाहिए।
अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वजीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वजीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वजीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा वाला तेल खरीदता है, उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे, मजहबी नारे जड़ा ना मारते रहने हैं, और कहते ने यार भाई जो साइड से की तुसा रौला पाया, तंग कर दो सन, क्या तंग किया वो उन्होंने, सच्ची बात है। हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चले ये तो सारे इजराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा ट्रंप आए सऊदी अरब, और ट्रंप जब सऊदी अरब आए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे। अब ये कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास नहीं हो रहा, ये OIC का इजलास हो रहा है। OIC वो फोरम है जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का फोरम है, जहाँ पर बुलाया जाता है। अब पूरी दुनिया में तो चलें, अगर हम नंबर 1 नहीं हैं या हमारी कोई पोजीशन नहीं है, तो कम अज़ कम मुस्लिम कंट्रीज़ में एक मंजन तो शुरू दिन से हम बेचते हैं, और वो हम ये बेचते हैं कि हम अकलौती न्यूक्लियर पावर हैं। उसके बाद आबादी के एतबार से भी हम जो मुसलमानों के 2-3 बड़ी आबादियाँ हैं उनमें से एक हैं, लेकिन हम कहीं पर भी इस जगह भी नज़र नहीं आ रहे। हमारा जो स्पार्कल छोटू हैं वो बहुत ही पीछे, कहीं मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा, और शुक्र है माइक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं हमें माइक्रोस्कोपिक कोई ऐसी हमें कौम बना दिया गया है कि अब हर जगह पर हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये जो इन्हतात है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और हमारी जो पोजीशन है, वो ज़ाहिर है होनी थी। जिस तरह की ये सो कॉल्ड लीडरशिप जो है ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, उसको पाकिस्तान के ऊपर इंस्टॉल किया है, और पाकिस्तानियों की किस्मत में इस लीडरशिप को लिखा है। उससे अब ज़ाहिर है यही हालात होने थे कि अब सऊदी अरेबिया और चंद और मुल्कों के दरमियान खड़े भी हम कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर दाद दीजिए कि आपके जो प्यारे वज़ीर आज़म हैं फॉर्म 47 के, वो वहाँ भी पूरे कॉन्फिडेंस में खड़े हैं। मतलब खड़ा उन्हें जहाँ भी किया है, आप यकीन कीजिए उन्हें बाहर दरवाजे पर दरबान के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े होते। मुझे पता है आप सबको शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ OIC के फोरम पर यह सलूक किया जा रहा है, लेकिन ये जहन में रखिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे तो आपको इसके इतने फ़ज़ाइल बताएंगे कि इसमें से उन्होंने ये समेटा और वो समेटा। बेहतर यही है कि इनको लाने वाले
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पर चला जाया करें।